दिल्ली में चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया कुछ दिन पहले कि बिहार में जो चुनाव की इलेक्टोरल रोल्स होती हैं उनको बदला जाएगा। उनका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR होगा और चुनाव नवंबर में, वहाँ पे अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। कुछ दिन पहले उन्होंने ये सिर्फ एक राज्य के लिए योजना बनाई। ये काम 2003 में भी हुआ था। 2 साल लगते हैं रिवीजन करने में और डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जाते हैं जो लोगों के पास अवेलेबल होते हैं कि आप साबित करिए कि आप यहाँ के नागरिक हो। एक रूटीन चीज़ है। और हिंदुस्तान में जो सबसे एक ही डॉक्यूमेंट खासतौर से लोगों के पास पाया जाता है वो है उनका आधार कार्ड। जिनके पास आधार कार्ड ना हो उनके लिए ग्राम पंचायत का कोई सर्टिफिकेट, इस प्रकार की चीज़ें मानी जानी चाहिए या मानी जाती हैं। इस वक्त सरकार ने या सरकार के कहने पे इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सब हमें 11 डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आधार कार्ड मान्य नहीं है और ज़्यादातर चीज़ें जो मान्य नहीं हैं वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती हैं। हिंदुस्तान में रहने की शर्त नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो, इतना ही काफ़ी है कि आप इस मुल्क में पैदा हुए या आपकी परवरिश हुई, इतना काफ़ी है। जो आदमी जिस मुल्क में पैदा होता है वहाँ के नागरिक है और ग्राम पंचायत के पास जन्म मृत्यु का रजिस्टर होता है, उसका उसमें हिसाब लिखा रहता है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी शख्स पर शक नहीं कर सकते कि नागरिक है। इस पर तो शक किया जा सकता है कि उसके हाव भाव से, उसकी एक्टिविटीज से पता लगे कि वो गैर मुल्क का है, तब आप उसकी छानबीन कर सकते हो। लेकिन आम शहरी से ये पूछना कि आप यहाँ के नागरिक हो कि नहीं हो, तो भी आप एलिजिबल वोटर हो कि नहीं हो, ये चीज़ षड्यंत्र की है। ये हिंदुस्तान की जनता के जिंदा रहने के अधिकार, देश में रहने के नागरिकता के अधिकार पर हमला है और उसके वोटिंग राइट पर हमला है। पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नागरिकता आप हैं कि नहीं हैं ये तय करने का अधिकार आपके पास, आपके इलेक्शन कमीशन का नहीं है। उसका काम सिर्फ इतना है कि जो एलिजिबल नागरिक हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई, उनका नाम वोट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी उम्र के लोग यहाँ के नागरिक बन जाएं या जो नागरिक ही नहीं है वो वोट डालने के हकदार बन जाएं। पहले जो लोगों को वोटर ID मिले हैं वो इम्प्लिसिट है कि वो यहाँ के नागरिक हैं, तभी उनको वोटर ID मिले हैं, अनलेस के कोई क्रिमिनल तरीके से प्रूव करे कि वो यहाँ का नागरिक नहीं है। तो आप कुछ इस तरीके की जांच तो कर सकते हैं कुछ लोगों के बारे में कि भाई आपका जो वोटर कार्ड की गलत तरीके से तो नहीं बन गया। लेकिन आवाम पर, आम लोगों पर ये शर्त लगा देना, और जब जानते हैं कि जब से नई आर्थिक नीति आई है देश में 10-20% आदमी मोबाइल रहता कहीं है, काम कहीं करता है, रहता बिहार में, काम दिल्ली में करता है, बम्बई में करता है, वो अपना वोट डालने जरूर जाता है क्योंकि उसका अधिकार है। जो बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होते हैं असेंबली या पार्लियामेंट के, तो वोट डालने गाँव जाता है। लेकिन अब ID बनवाने के लिए, वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए जाए और फिर उसमें कोई कमी रह जाए तो फिर जाए, तो उसकी झाड़ी यानी उसकी मजदूरी मारी जाएगी, उसका किराए में पैसा खर्च होगा, सरकार तो पैसा देने वाली है नहीं। ये चीज़ बहुत बड़ा हमला है नागरिकता पर और वोट डालने के अधिकार पर। बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान ने 190 साल के अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़के ये हक हासिल किया है। हमारी आज़ादी की लड़ाई में गांधी, नेहरू, मोतीलाल नेहरू वगैरह ने ये बात रखी थी कि हम जब आज़ाद हो जाएंगे तो हमारे मुल्क का हर नागरिक जो 18 साल या एक खास उम्र से ऊपर का है उसको वोट डालने का हक होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दलित हो चाहे सवर्ण, हिंदू हो चाहे मुसलमान। आप इस तरीके का षड्यंत्र आपने 2019 में किया था जब CAA का कानून लागू किया गया और NRC देश भर में लगाने का षड्यंत्र था। तो उस वक्त हमारे हिंदुस्तान की बहादुर अहिंसक लड़कियों ने सत्याग्रह किया, 100 दिन का सत्याग्रह किया। कानून तो CAA नहीं टला, लेकिन NRC की हिम्मत नहीं पड़ी सरकार की। सरकार को
पांव खींचने पड़े। अब ये बदनीयती से पीछे के दरवाजे से इलेक्शन कमीशन के जरिए ये चीज़ लागू की जा रही है, बहुत गलत है। और जैसा कि विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि ये चुनाव को पलटने की साजिश है, ये स्पष्ट है, इसके अलावा और कोई इसका कारण नजर नहीं आता। या तो देश में आप सांप्रदायिक जुनून पैदा करोगे या नकली तरीके से मनमाने लोगों को, अपने जिनको आप फेवर करते हो उनको वोटर लिस्ट में नाम देके बाकी का नाम काट के आप जीत हासिल करोगे। ये दोनों षड्यंत्र हैं। एक और खतरनाक चीज़ जो कि बहुत ही खतरनाक है, हमारे इलेक्शन कमीशन ने कही है अभी 2 दिन पहले कि पता लगा है इनके जो काम करने वाले BLO वर्कर्स हैं उनको कि बहुत सारे यहाँ पे जो वोटर कार्ड हैं वो रोहिंग्या के पास हैं, बांग्लादेशियों के पास हैं, नेपाली लोगों के पास हैं। इससे शर्मनाक बात दूसरी नहीं हो सकती। अब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं थी। जब आप पे क्वेश्चन उठा पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि आप आधार कार्ड क्यों शामिल नहीं कर रहे हो इसमें, तब आपको एक बहाना सूझा। पहली बात तो आप समझ लें कि किसी भी देश में जो आदमी रह रहा है मजदूर तबके का, उसको आप बेइज्जत नहीं कर सकते। अगर आपको पता लग जाए गारंटी के तौर पर कि ये तो परदेसी है, तब आप उसके बारे में आप कह सकते हैं कि भाई ये परदेसी है। आपने एक भी वोटर नहीं मिला होगा पूरे देश में जिसके पास वोटर ID कार्ड हो और आपने कह दिया कि साहब ये तो परदेसी है। क्या सबूत है आपके पास? आपने कचहरी में उसके लिए मौका दिया क्या साबित करने का कि वो नागरिक नहीं है? ये चीज़, एक इस तरीके का हमला नागरिकता पर, किसी को बांग्लादेशी कह देना, ये हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। जिस चाहे को सच्ची बोल बात करने वाले को कभी पाकिस्तानी हो जाता है, वो कभी देशद्रोही हो जाता है, या उनकी पार्टी के लोग इस प्रकार बोल लेते हैं। ये षड्यंत्र चल रहा है हिंदुस्तान में, ये बहुत गलत है। इसलिए इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट को संजीदा होने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन को जागरूक होने की ज़रूरत है। इस तरीके का हमला नहीं आप कर सकते आवाम के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया।